बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदील बड़ाइच। अदील, फैसला महफूज कर लिया गया है, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, ये केस कंक्लूड हो गया है। जज साहिबान कमरा अदालत से उठकर चैम्बर्स में चले गए हैं। इस वक्त फैसला तहरीर करने का जो अमल है अब से चंद ही लम्हों बाद वो शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद अब से कुछ देर बाद मुख्तसर फैसला सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1 में सुनाएगी। तमाम फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं और सबसे आखिर में सदर मुमलिकत के वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि सदर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो तारीख दी गई है वो वापस लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सदर ने जो तारीख दी दोनों असम्बलियों के हवाले से दी, लेकिन पंजाब की सूरत हाल डिफरेंट थी और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल डिफरेंट थी। तो जो 3 सवाल अदालत ने खुद फ्रेज़ किए थे, उन 3 सवालों का जवाब अदालत मुख्तसर फैसले में देने जा रही है। इसका डिटेल जजमेंट तो बाद में आएगी। तो 5 जज साहिबान अब अपना जो फैसला है वो तहरीर करने के हवाले से ये अमल जो है वो शुरू हो चुका है। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ये बताइएगा कितना वक्त लग सकता है आम तौर पे इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में, बड़े केसेस में जब ये फैसला तहरीर किया जाता है? बताया तो यही जाता है कि फ़ैसला कुछ देर में सुनाएंगे, लेकिन उसमें घंटों ताख़ीर भी हो जाती है और आमतौर पे शायद ऐसा उस वक्त होता है जब कोई इख्तलाफी नोट होता है किसी जज साहब का। तो आपको इस सारी प्रोसीडिंग सुनने के बाद, जज साहिबान के सवालात सुनने के बाद क्या लगता है कि ये फ़ैसला कितनी देर में आ जाएगा? क्या इसमें आपको इत्तफ़ाक़ राय से ये फ़ैसला आता दिखाई दे रहा है? देखिए, जब समाअत मुकम्मल हुई और तमाम वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम वक्त नहीं दे रहे, क्योंकि आम तौर पे जब भी वो वक्त देते हैं तो उसमें कुछ ताख़ीर हो तो फिर बहुत सी कयास। सो उन चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने कहा, घड़ी की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि हम वक्त नहीं दे रहे, लेकिन विल अनाउंस जजमेंट शॉर्टली। ये उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस पर फैसला सुना देंगे। वो जल्द 15 से 20 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है। बज़ाहिर जो बॉडी लैंग्वेज थी तमाम जजेस की, वो ये बताती है कि फ़ैसला जो भी आएगा वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर आएगा। कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं था। इवन जजेस में इख्तलाफ तो दूर की बात, मेजॉरिटी ऑफ दी कौंसल्स, जो ज़्यादातर जो वकला थे फ़रीक़ैन के, उन तमाम में बहुत सी बातों के ऊपर इत्तफ़ाक़ था। बुनियादी इख्तलाफ ये था कि किसी ने कहा कि गवर्नर ने तारीख देनी है और किसी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने देनी है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि इंतखाबात की तारीख नहीं आनी चाहिए। किसी ने भी ये नहीं कहा कि आइन की किसी भी तरीके से रूगिरदानी होनी चाहिए। किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से कोई तज़ाद है। सब ने ये कहा कि यहाँ पर क्योंकि आइन खामोश है, और कुछ वकला की ये राय थी कि इसमें कानून साजी मुनासिब अमल होगा, लेकिन अगर इसमें अभाम है तो मौजूदा सूरत हाल में क्लैरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। लिहाजा तमाम ही वकला की एक बात के ऊपर वो मुत्तफ़िक़ थे कि कानून इसमें खामोश है, और अगर कानून खामोश होगा तो फिर एक्ट का जो सहारा लिया सदर ने, क्या वो दुरुस्त था या नहीं, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन देगी। जो उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 का सहारा लेकर तारीख का ऐलान किया, लेकिन बादी नज़र में ये लगता है कि कंसेंसस था तमाम फ़रीक़ैन के वकला में कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना चाहिए, और इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के साथ साथ अगर कानून में और आइन में एक खामोशी है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो है वो कोई हुक्म। आमिर, आपको पीडीएम जो जमातें हैं उनके वकला के दलाइल सुनने के बाद क्या ऐसा लगा कि वो अब भी 90 दिन से आगे इंतखाबात को ले जाना चाहती हैं, जैसा कि इस अदालत से हट के उनके जो वज़रा हैं, उनके रहनुमा हैं, वो ये इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तौजीहात पेश करते हैं, लेकिन किसी ने यहाँ अदालत में आज तक चलने वाली प्रोसीडिंग में कोई ऐसी तौजीह पेश नहीं की कि इंतखाबात को जो मुकर्रर डेडलाइन है उससे आगे ले जाया जाए? देखिए, अटॉर्नी जनरल की तरफ से तो ये ज़रूर कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन को तैयारी और दीगर उमूर के लिए वक्त दरकार होता है वो सदर की तरफ से दी गई तारीख में मुमकिन नहीं है, लिहाजा उसमें ताख़ीर हो सकती है और जो मामला है वो 90 दिन से आगे भी जा सकता है। तहम इस मौके पर जो PDM के जो वकला थे उन सब ने एक बात के ऊपर तो वो मुत्तफ़िक़ थे कि सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। सब ने ये कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली इंटरव्यू
इंटरवीन नहीं करना चाहिए था, बल्कि हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत मुकदमात का ही इंतज़ार करना चाहिए था। वहाँ से अगर जो भी फैसला आता तो उसके बाद एपेलेट फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट में ही आना था। लिहाजा फ़ारूक एशनाइक, उस्मान मंसूर आवान और कामरान मुर्तज़ा तीनों ने ये कहा कि इस हवाले से हमारी ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। ये किया जा सकता था कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनको हदायत दे दी जाती कि वो जल्द से जल्द इन मुकदमात का फैसला करें। और साथ में उनका ये भी कहना था कि जो वकला हैं उन सब की ये राय थी कि इसमें तमाम तर जो इख्तियार है वो सूबाई हुकूमतों से मुतल्लिक जो है उसमें सदर या गवर्नर जो है इनफरादी तौर के ऊपर कोई इकदाम नहीं कर सकते, वो टोटली डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट की राय के ऊपर। लिहाजा उसमें तमाम वकला की ये राय थी कि सदर और जो गवर्नर्स हैं उनका जो आइनी ओहदा है वो हुकूमत की सिफारिश के ऊपर डिपेंड करता है। लिहाजा ऐसे हालात में सदर या गवर्नर की तरफ से तारीख नहीं दी जा सकती। ये एक तो उनका क्रक्स था, और दूसरा उनका ये था कि हाई कोर्ट को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त जो है वो कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। इसमें अदालत को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। यासिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिन भर ये भी इस केस को कवर करते रहे। यासिर मलिक साहब, आपको क्या लगता है अदालती फैसला कितनी जल्द आ जाएगा? क्योंकि